पलवल में केंद्रीय मंत्री ने विकास कार्यों की विजिलेंस जांच के दिए आदेश। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शुक्रवार को जिला सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की आकलन एवं मूल्यांकन बैठक में गांव बड़ौली में बनने वाले महाविद्यालय निर्माण कार्य में देरी पर लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को फटकार लगाते हुए महाविद्यालय का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने एक्सियन से स्पष्ट कहा है कि महाविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए चंडीगढ़ भी जाना पड़े तो जाएं तथा इस प्रोजेक्ट का फॉलोअप करते हुए इसका निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करवाएं। उन्होंने बैठक में सभी विभाग अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं, किसी भी विकास कार्य को बेवजह न लटकाएं। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा है कि बिना काम पूरे हुए 33 करोड़ रुपए की पेमेंट करने पर जनस्वास्थ्य विभाग के एक्शन को फटकार लगाते हुए कार्य की विजिलेंस जांच करवाने के निर्देश दिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और रिकवरी करने की बात भी कही। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। काम है कि अधिकारी सरकार काम के लिए कहती है वो इम्प्लीमेंट करती है। ऐसा कोई नहीं है कि सरकार के काम में कोई रोड़ अटका है। आपको मजबूरी कहना पड़ा कि जो सारे काम हुए कुछ गलत काम हुए तो इसकी लेकिन निश्चित तौर पर ये जनता का पैसा है, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जनता के एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर कोई जनता के पैसे का दुरुपयोग करेगा तो निश्चित तौर पर उसकी जांच होगी और जांच में दोषी पाया जाएगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। मंत्री जी पिछली बैठक में संतुष्ट नहीं है, वो मामला है, वो निपट जाएगा। मंत्री जी पिछली बैठक में आपने कहा था नगर परिषद में विजिलेंस की जांच होगी, इस बार भी आप विजिलेंस की जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन जांच की रिपोर्ट नहीं आई, जांच ही नहीं है। निश्चित तौर पर जैसे आज 33 करोड़ की बात है तो उसकी जांच होगी और जांच में कोई भी दोषी पाया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुरानी ये मोदी जी और नायब सैनी की सरकार है। यहाँ बेईमानों के लिए एक साल के बाद लगातार बंद करेंगे। हमारे डेवलपमेंट के काम है, कुछ स्कीम है, केंद्र सरकार की राज्य सरकार की समीक्षा करते हैं और उनमें तेजी से इम्प्लीमेंटेशन हो उसके लिए अधिकारियों के साथ बैठ के उन पर कार्रवाई की समीक्षा करके उन पर कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश। कौन कौन से बड़े कार्यक्रम है जो होने वाले हैं जिस तरह से विकास के? समस्याएं कई है, एजुकेशन की है, हेल्थ की है, इरिगेशन की है, बिजली की है, सारी है। सब पर काम चल रहा है। कुछ कामों में ठेकेदारों की वजह से डिले होता है, लेकिन उसके लिए मैंने कहा है कि उनको नोटिस देकर उस पर कार्रवाई की जाए, वरना उनको ब्लैक जैसे घोटाला शिकायतें आई, जब तक उस शिकायत की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी उसमें क्या हुआ क्या नहीं, घोटाला कैसे कर सकते हैं? वो तो रिपोर्ट के बाद चलेगा गड़बड़ हुई नहीं हुई। आपने जांच के आदेश दिए और जांच की रिपोर्ट आने के बाद निश्चित तौर पर किसी ने गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेट्रो को लेकर बात हुई? हाँ, अभी बात हुई है, उसका टीका चल रहा है, अलर्ट है, इसका भी सर्वे चल रहा है, मेट्रो का भी चल रहा है और दिल्ली में फिर से बैठक करके आगे देखिए लोकतंत्र है, इसमें जीत भी होती है और हार भी, लेकिन जनता के फैसले को सभी राहुल गांधी। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि विपक्ष जब भी हारता है तो वो कहता है कि चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, गड़बड़ हो गई, जबरदस्ती जीत गए। उनसे पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं बंगाल में तो चोरी हो गई, तो फिर चोरी ही केरल में क्यों नहीं हुई, तमिलनाडु में क्यों नहीं हुई? जब लोकसभा के चुनाव हुए थे 240 सीटें बीजेपी की, एनडीए की, बीजेपी की आई थी, तब तो उन्होंने कहा वोट चोरी हो गई। हरियाणा हार को बचा नहीं हरियाणा में भी पाते,
लोगों के फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं। इनकी आदत हो गई है, जब भी हारते हैं तो इस तरह के निराधार आरोप। विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी ने सरकार लूटी, उसी तरह बंगाल में भी लूटने का काम किया। कह रहे किसी राज्य में जिता देते। तो अगर लूटते तो लोकसभा में हम 400 सीटें जीतते, और केरल में भी बीजेपी की सरकार बनती, तमिलनाडु में भी बीजेपी की सरकार बनती। लूटते तो फिर उनको भी लूटते। ये खुद लुटेरे हैं जिसकी सजा देश की जनता इनको बार बार दे रही है। तो मंत्री जी इस्तीफा नहीं दूंगी। उसके लिए संविधान में प्रावधान है, जो मेजोरिटी जिसकी होगी उसको गवर्नर बुलाएगा, और आप देखते हैं कि वहां पर विधानसभा भंग कर देगी और अब नया नेता चुना जाएगा और नया मुख्यमंत्री वहां पर शपथ लेगा। मंत्री राहुल गांधी हरियाणा में आज रैली कर रहे हैं। राहुल गांधी हरियाणा में आ रहे हैं, कुछ होगा सद्भाव यात्रा में कोई नहीं जा सकता है, हर पार्टी को अधिकार है, हर पार्टी के नेता को अधिकार है, कोई कहीं भी जाए। कांग्रेस की फूट खत्म कर पाएंगे राहुल गांधी? हम दूसरे के घर में झाँक ताक नहीं करते, उनके घर के मामला है कि वो और ज्यादा टूटते हैं और ज्यादा लड़ते हैं। मंत्री जी का आगरा कैनाल का मामला आया है। देखिए, एक तरफा देखिए, निकाय के चुनाव भी गुजरात में हुए। कांग्रेस की क्या दुर्गति होगी? आज कांग्रेस की दुर्गति देखिए आप, बंगाल में 2 सीटें जीतती है, असम में क्या हालत है, 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी। मतलब आज कांग्रेस की दुर्गति उसकी तालमेलों के कारण है। जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जो भाई बतियाबाद किया, जिस तरह देश की दुर्गति की, देश में रोज दंगे, फसाद, मामला, आज देश विकास हम तेजी से दौड़ रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश का आर्थिक तौर पर भी मजबूत हुआ है, सांस्कृतिक तौर पर भी मजबूत हुआ है, और आज दुनिया की 4थी आर्थिक ताकत है। इसलिए लोगों का भरोसा लगातार मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर बढ़ रहा है। मंत्री जी, क्या पंजाब में भी जीत होगी इसी तरह? लेकिन ये तो लोग तय करेंगे। लेकिन मैंने जैसे कहा कि मोदी जी पर देश के लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। विपक्ष के पास कुछ रहा नहीं है सिवा आलोचना करने की। चुनाव में भी भाई बहन ऐसे जाते हैं जैसे पिक्चर में आता है ना, स्पेशल अपीयरेंस, ऐसे चुनाव में जाते हैं कि मोदी अमित शाह जी की मेहनत को नहीं देखते। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ताओं का मेहनत का मुकाबला कोई नहीं करता। 1000 के बयान को लेकर जब आपने बयान दिया था, मैं किसी के बयान पर नहीं जाता, लेकिन मैं एक बात का हमेशा रखना चाहता हूँ कि हमको संयम के साथ, मर्यादा के साथ शब्दों का चयन करना चाहिए। राजनीति में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते, पर किसी भी बड़े नेता के बारे में, चाहे कृष्णपाल हो, चाहे कोई और हो, रेखा जी की बात नहीं है। बहुत लोगों ने अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं किया, बार बार रेखा जी की बात क्यों करते हैं? और नेता आज रोज किस तरह बोलते हैं, जरा उसको भी तो गौर कीजिए। मैं सबके लिए कहता हूँ कि हमको संयम रखना चाहिए, और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे उन सबने हरियाणा के विकास में सबके योगदान को कम करके नहीं आ सकते। सबने अपनी योगदान क्षमता के अनुसार हरियाणा को आगे बढ़ाया। इसीलिए बड़े नेताओं के खिलाफ क्या, किसी के खिलाफ भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे शब्द न निकाले जिससे आपस में द्वेष पैदा हो। द्वेष की राजनीति हमको नहीं करनी।